अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौजू कब्र का बयान के आज के एपिसोड में जो हेडिंग हम बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का मौजू है कब्र इबरत की जगह या तमाशे की जगह। कब्र इबरत की जगह या तमाशे की जगह। तो मैं इस हेडिंग को बयान करने जा रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम इससे पहले लिख आए हैं, कब्र वास्तव में बड़े भय और घबराहट की जगह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं ये बात इरशाद फरमाई, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट वाली जगह कोई नहीं देखी। हदीस तिरमिज़ी। एक जनाजे के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सरहाने तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र की भयावता को याद फरमा कर इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से कब्र की मिट्टी तर हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों, इसके लिए कुछ तैयारी कर लो। हदीस तिरमिज़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं भी कब्र के फितने से पनाह मांगी और उम्मत को भी उससे पनाह मांगने की नसीहत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अमल का ये नतीजा था कि कब्र का उल्लेख आते ही सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आबदीदा और दुखी हो जाते। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तीन बातें मुझे दुखी कर देती हैं और मैं रोने लगता हूँ। पहली बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जुदाई का दुख, दूसरी बात अज़ाब कब्र और तीसरी बात क़यामत का डर। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मौत और कब्र को याद करके इतना रोते कि बेहोश हो जाते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कब्र के ज़ियारत की इजाज़त ही केवल इसलिए दी है कि उससे आखिरत की याद आएगी। हदीस तिरमिज़ी। मुस्नद अहमद के शब्द ये हैं, कब्रों की ज़ियारत करो और उसमें इबरत का सामान है। कब्रों की ज़ियारत करो कि उसमें इबरत का सामान है। अर्थात इंसान दुनिया को भूलकर आखिरत की तरफ मुतवज्जो होता है। दुनिया की बैस बाती पर सोच विचार का मौका मिलता है। दूसरों की कब्रें देखकर अपनी कब्र का ख्याल आता है। अस्थाई दुनिया की खातिर अल्लाह और उसके रसूल की अवाज्ञा पर पशेमानी और शर्मिंदगी का एहसास पैदा होता है। अपने गुनाहों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार की रग़बत पैदा होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा उसके बिल्कुल विपरीत है। गौर फरमाइए, जिन खबरों पर इश्किया या शिरकिया मज़ामीन पर आधारित कवालियों की मजलिसें लगी हों, वहाँ आखिरत की याद कैसे आएगी। जहाँ ढोल ढमके की थाप पर नौजवान मलंग और मलंगनियाँ धमाले डाल रही हों, वहाँ मुनकर नकीर का ख्याल किसे आएगा। जहाँ आराइश हुस्न और नुमाइश जिस्म की दिलदादा तवाइफ़ों के मुजरे हो रहे हों, वहाँ अज़ाब कब्र या सवाब कब्र की फ़िक्र कौन करेगा। जहाँ थिएटरों, फिल्मों और हयाजूस नाच गानों का बेहगम शोर शराबा हो, वहाँ मौत की याद किसे आएगी। जहाँ बेपर्दा नौजवान औरतों का गैर महरम मर्दों से खुलेआम मेल मिलाप हो, वहाँ तौबा व इस्तिग़फ़ार की रग़बत किसे मिलेगी। जहाँ सुबह व शाम मुजाविरों और मुरीदों की भीड़ में भंग और चरस के दौर चल रहे हों, वहाँ आखिरत के सफ़र की बात कौन करेगा। जहाँ दिन रात नजराने वसूल करने और दौलत दुनिया जमा करने का कारोबार उरूज पर हो, वहाँ फ़िक्र आखिरत का उपदेश कौन सुने और सुनाएगा। याद रहे, अप्रैल 2021 में बाबा फरीद के मज़ार स्थित एक पाक पट्टन में उर्स के मौके पर बहश्ती दरवाजे से गुजरने की ख्वाहिशमंद भीड़ में से 60 आदमी अचानक भगदड़ मच जाने से हलाक हो गए। इसकी वजह ये बताई गई कि दरबार के सज्जादा नशीन की हुकूमत दरबार की खिदमत के लिए 1.5 लाख सालाना ग्रांट देती है, जबकि सज्जादा नशीन बहश्ती दरवाज़ा खोलने से पहले प्रशासन से कई घंटे बहस करते रहे कि उनकी ग्रांट 1.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाए, तब वे दरवाज़ा खोलेंगे। अतएव दरवाज़ा खोलने में बहुत देर हो गई और दरवाजे के करीब भीड़ बढ़ने की वजह से ये घटना हुई। कब्र परस्ती का शिक्र आखिरत में इंसानों की हलाकत और बर्बादी का सबब तो है ही, दुनिया में उसके समाजी बुराइयों, अखलाकी बिगाड़ और दूसरे जहरीले असरात का अंदाज़ निम्न अखबारी ख़बरों से लगाया जा सकता है। नंबर 1, ज़िला बहावलपुर में ख्वाजा मुहम्मदुद्दीन मीराई के सालाना उर्स पर आने वाली बहावलपुर यूनिवर्सिटी की 2 छात्राओं का सज्जादा नशीन के बेटे ने अपहरण कर लिया, जबकि मुलजिम का बाप सज्जादा नशीन नशीले पदार्थ बेचते हुए पकड़ा गया। नंबर 2, रायगढ़ में बाबा रहमत शाह के मज़ार पर उर्स में वैरायटी प्रोग्राम के नाम पर लगाए गए 7 कैंपों में पुजारों
7 कैंपों में मुजरों की महफिलें जारी हैं। दर्जनों नई उम्र लड़कियां फहश डांस करके तमाशा बीनों के दाद ऐश हासिल कर रही हैं। तमाशबीन नए नोटों की गठियां लेकर यहां पहुंच जाते हैं और रात 2 बजे तक घुंघरूओं की झनकार पर शराबियों का शोर सुनाई देता रहता है। साइकिल शूज प्रोग्राम में नई उम्र लड़के लड़कियों के रूप में डांस करके हम जिन्स परस्ती की दावत दे रहे हैं। उर्स में जुआ, शराब नोशी और असला की नुमाइश सरेआम है। शहरियों के एहतिजाज के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। दाता मेले की आड़ में मुजरे फहश गानों पर गर्मा गर्म डांस। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से दर्जनों तवाइफों का मुजरा जोर शोर से जारी है। फहश गानों पर उत्तेजनापूर्ण डांस देखने के लिए 10 साल बच्चे से लेकर 70 साल बूढ़े सैकड़ों तादाद में आते हैं। चरस का धंधा फहश फिक्रे बाजी और भंगड़ा माहौल और अधिक गर्मा देता है। 100 के नोट निछावर किए जाते हैं। एक तवाइफ और गायिका ने एक दूसरे को देर तक गले लगाए रखा। नौजवानों ने अपनी तवाइफें बांट रखी थी। वे नाम पुकारते तवाइफ स्टेज पर आकर उनका दिल लुभाना शुरू कर देती। एक अवसर पर डांस करती तवाइफें मगर एक अवसर पर स्टेज पर आकर दिल लुभावना शुरू कर देती। एक अवसर पर डांस करती तवाइफें कमर के बल जमीन पर लेट गईं तो तमाशाई उठ खड़े हुए और उस हंगामे में सैकड़ों कुर्सियां टूट गईं। डब्बा पीरों ने विदेशी एजेंटों का कारोबार भी संभाल लिया। सरकारी हलकों के गहरे संबंध पुलिस अधिकतर जराइम पेशा लोगों को पीरों की सियासी और सरकारी असर व संबंधों के बिना पर पकड़ने से घबराती रहती है, जो पीरी मुरीदी की आड़ में नशीले पदार्थ और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती करते हैं। दाता दरबार में फिरने वाले दुर्वेश सियासी जलसों में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। नंबर 5, औरतों के नंगे जिस्मों पर तावीज़ लिखने वाला राष्ट्रपोटेन पकड़ा गया। मुस्लिम व्यभिचार, कत्ल, डकैती और हेरा फेरी की वारदातों में कई जिलों की पुलिस को अपेक्षित था। मुसलमान के बाद शेखपुरा के निकट पीर खाना खोलकर धंधा करता रहा। प्रिय पाठकों, ये एक संक्षिप्त परिचय है मज़ारों, खानकाहों और आस्थानों की दुनिया का, जो हमारी दुनिया से कहीं ज़्यादा रंगीन, कहीं ज़्यादा दिलफरेब और कहीं ज़्यादा पुरकशिश है। ऐसी खबरों और मज़ारों पर जाकर मौत किसे याद आएगी? आखिरत का ख्याल किसे आएगा? अज़ाब या सवाब की फिक्र किसे होगी? अल्लाह का भय किसके दिल में पैदा होगा? दुनिया से बैरागबती क्यों कर पैदा होगी? यही वजह है कि इस्लाम में खबरों पर मेले ठेले लगाना, महफिलें आयोजित करना, मुजाविरी करना, मज़ार तामीर करना, उर्स लगाना, चिरागा करना, फूलों की चादर चढ़ाना, कब्र या मज़ार को बोसा देना, कब्र या मज़ार पर झुकना या सजदा करना, कब्र की परिक्रमा करना, कब्र पर कुर्बानी करना, खाना तकसीम करना, साहिब कब्र के सामने अपनी मुश्किलात और हालात पेश करना बिल्कुल मना और हराम है, शिर्क अकबर का दर्जा रखता है। फिर भी जिन उलमा किराम के मसलक में ये तमाम उमूर जायज़ हैं, उनकी सेवा में हम बड़ी दर्दमंदी और निष्ठा से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि बराह करम सोचिए कि चढ़ावे चढ़ाने, उर्स मनाने, नज़र व नियाज देने, मन्नतें मानने, सदका खैरात करने और मुरादें मांगने के बहाने मज़ारों, खानकाहों और आस्थानों पर तशरीफ़ लाने वाले मर्द और औरतें समाज में जिस बेहयाई, फहाशी, बदकारी और दूसरे जुर्मों के हायूस लज्जाजनक कल्चर को जन्म दे रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क़यामत के दिन उसकी जवाबदेही और मसूलियत किसके ज़िम्मे होगी? दूसरे, हम उन उलमा किराम का ध्यान एक और बात की तरफ भी करवाना चाहते हैं कि ये एक सर्वमान्य हकीकत है कि खैर और भलाई के स्रोत फूटते हैं, जबकि बुराई और गुनाह के स्रोत फूटते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम का पेड़ बोया जाए तो उस पर थुहर का फल लगे, या थुहर का पेड़ बोया जाए तो उस पर आम का फल लगे। अगर मज़ारों और खानकाहों पर नजर नियाज देना, चढ़ावे चढ़ाना, मुरादें मांगना, उर्स और मेले लगाना वास्तव में शरीयत इस्लामिया में वैध और नेकी का काम है, तो फिर उस खैर और नेकी के काम से फहशी, बेहयाई, बदकारी और जुर्म का कल्चर क्यों जन्म ले रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के समाज को जुआ, ज़िना, व्यभिचार, शराब, नशीले पदार्थ और दूसरे जुर्मों से पाक करने का इरादा रखने वाले उलमा किराम क्या हमारे इस सवाल पर संजीदगी से गौर करना पसंद फरमाएंगे? साथियों, ये मौजू यहीं पूरा होता है। इंशाअल्लाह खबर के बयान में एक नई हेडिंग, नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, बड़ों को प्यार कीजिए और बड़ों को भी इज़्ज़त दीजिए, छोटों को भी प्यार कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके प्ले कर दीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप वीडियो देख और सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह अगले मौजू में, अगले खबर के बयान के नए मौजू में, नई हेडिंग में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।